सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको महाकुंभ प्रयागराज में हुए भगदड़ की विवेचना करूंगा। यह सरकार के लिए भी होगा और आम जनता के लिए भी। भगदड़ मचने का जो मैंने कारण जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं मौके पर मौजूद था। यह घटना उस मतलब सुबह को 1:30 बजे हुई थी और मैं 2:20 पर मैं स्नान किया था और मैंने आचमन स्नान किया था। हम लोग पानी में डुबकी लगाकर नहीं मतलब किए थे, आचमन स्नान किए थे। और हम लोग साथ में 3 आदमी गए थे, 4 आदमी सॉरी, तो 3 आदमी तो बिछड़ गए, मैं अकेला एक तरफ रह गया। और फिर उसमें से एक आदमी हल्का चलने वाला था। अब सोचिए उसकी क्या गति रही होगी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप सांस नहीं ले सकते थे आसानी से, आपके पैर आपको नहीं दिख सकते थे। यदि कोई चीज़ गिर जाए आपके हाथ से या पॉकेट से तो आप उसे उठा नहीं सकते थे। तो कितनों के मोबाइल गिर गए। अगर आपके जूते खुल जाएं तो आप जूते फिर उठा नहीं सकते थे। कोई बाएं से दबा रहा है, कोई दाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से, और चारों तरफ से इतना प्रेशर था कि और थोड़ी देर के लिए हो तो कोई बात है, आदमी खड़े खड़े रह रहा था। बहुत मुश्किल से आप थोड़ा सा खिसक सकते थे। कुछ जो अधीर हो जाते थे, ज़्यादा बलशाली थे, नई उम्र के लड़के थे, वे धक्का देते थे। अब सोचिए जो कमज़ोर व्यक्ति थे, रोगी थे, वृद्ध थे, महिलाएं थी, और वे महिलाएं विशेषकर जिनके पास छोटे बच्चे थे, वे किस तरह से उसमें बच पा रहे थे, अब आप सोच सकते हैं। और खड़े खड़े थोड़ी दूर हो तो खड़े आदमी निकल जाए, खड़े खड़े आदमी थक जाता है। और जब वे थक जाती थी महिलाएं या वृद्ध या बीमार, तो वे बैठ जाते थे। अब सभी कहते थे कि मत बैठिए, बैठने से खतरा है, परंतु लाचारी है क्योंकि शरीर में उतनी ताकत नहीं रहे। अब वे बैठ जाते थे और बाहर से एक झोंका हवा का आता था, एक तरह से समझ लीजिए एक लहर आती थी भीड़ की। तो जो धक्का देते थे तो अब वो उसी पर गिर सकते थे, और कहाँ गिरते, क्योंकि वो गोल बंद होकर के बैठ जाते थे। अब वहाँ लोग लड़खड़ा जाते थे और वहाँ पर गिर जाते थे, वे दूसरे लोग भी उस पर गिर जाते थे। इस तरह से एक दूसरे पर गिरने की प्रक्रिया होती थी। और उसी में कुछ लोग मतलब बेहोश हो गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग घायल हो गए, और जो बचे भी रहे, खड़े रहे, वे बहुत दुर्दशा को झेलते रहे। और वहाँ पर सिर्फ 3 को लोग गालियाँ दे रहे थे जम के, एक योगी को, एक मोदी को, एक नागा को।
जो नागा साधु थे उनको कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे। अब वहाँ पर बचने का अब क्या तरीका था, कैसे कोई बच सकता था? अब उसी में मान लीजिए कि कोई कमज़ोर है, किसी को पेशाब हो रहा है तो वहीं पेशाब निकल रहा है, तो कोई टट्टी भी कर दे रहा है। अब जो टट्टी कर दे रहा बच्चा तो वो वहीं पर है, किसी का पेट खराब हो गया तो वहीं पर सब हो रहा है। अगर थोड़ी दूर है तो कोई बात नहीं है, कई कई किलोमीटर तक लाइनें थी। हालांकि रोड चौड़े थे लेकिन भीड़ भी तो बहुत थी। प्रशासन को अनुमान तो था ही कि कितनी भीड़ है और कितनी भीड़ आ रही है और कितनी भीड़ आएगी, वो तो पहले से ही अनुमान था। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी थी। वहाँ की क्या क्षमता है, कितनी क्षमता है, इसका आकलन तो किया ही होगा। तो उसके अनुसार से उनको आने देना चाहिए था, भीड़ को या रोकना चाहिए था। तो क्षमता जब हमारी उतनी नहीं है तो भीड़ को पहले रोक देना चाहिए था, मेला क्षेत्र के बाहर ही। और जो ट्रेनें आ रही हैं उनको, जो बसें आ रही हैं उनको, जो लोगों को ला ला करके, और कारें आ रही हैं उनको आपको पहले ही रोक देना चाहिए था, सब बंद करा देना चाहिए था। जो बाद में किया गया उस काम को पहले करना चाहिए था। वहाँ पर एक दिक्कत और थी कि रास्ते खुले नहीं रखे गए थे, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तो दो तरह के बैरिकेडिंग, एक वीआईपी के स्नान के लिए, वीआईपी कल्चर बताइए, जहाँ जो महातीर्थ करा रहा है वहाँ पर भी वीआईपी की व्यवस्था हो रही है कि वीआईपी कल्चर है, वे लोग वहाँ स्नान करने जाएंगे। वीआईपी घाटें तक बना रखी थी। तो ये सब बाद में, हालांकि बाद में कैंसिल किया गया, लेकिन दुर्घटना होने के बाद करने से क्या फ़ायदा, पहले ही आपको नहीं रखना चाहिए था वीआईपी का। और दूसरा, ये शाही स्नान, अमृत स्नान जो नागा लोगों का है, तो शाही स्नान क्यों भाई, आपको क्यों विशेषाधिकार हो भाई? भगवान के समक्ष तो सभी लोग बराबर हैं। जब भगवान के समक्ष सभी बराबर हैं तो आपको विशेष क्यों दिया जाए? वहाँ सारे भक्त ही गए हुए हैं, साधक ही गए हुए हैं, सारे श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, तो आपको क्यों विशेषाधिकार दिया जाए? अब उनके विशेषाधिकार के लिए क्या होता था कि बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, रास्ते बंद कर दिए जाते थे कि अमुक नंबर पुल बंद है, अमुक नंबर बंद है, अमुक रास्ते बंद हैं। और भीड़ पीछे से आ रही है और रास्ते बंद कर दिए हैं, और भीड़ जहाँ की तहाँ खड़ी है, तो धैर्य तो टूटेगा ही, धक्का मुक्की होगी। जो बलवान हैं वे धक्का लगाएंगे, जो कमज़ोर हैं वे गिरेंगे। तो एक ये परेशानी थी। दूसरा कि एक जो रास्ता है थोड़ा खुला भी है, तो उसमें क्या है कि कोई आगे से भी आ रहा है, कोई इधर से भी जा रहा है, आमने सामने, मैंने दो तरफ है, 2 वेज। तो अब दोनों टकरा जाएंगे, टकरा करके फिर जो है वो लड़ेंगे। हालांकि बाद में, घटना के बाद में सरकार ने कहा नहीं, एक रास्ते से एक ही जाएंगे, दूसरे रास्ते से दूसरे जाएंगे। परंतु ये बुद्धि तो पहले होनी चाहिए थी ना। दुर्घटना के बाद ये बुद्धि से क्या फायदा? बाद में करेक्शन मेजर लिया गया, बाद में प्रिवेंटिव मेजर लिया गया, पहले लिया जाना चाहिए था। और एक गलती जो अभी तक भी नहीं लिया गया है मेजर, वह सबसे बड़ा यह है कि वहाँ पर देखिए बैठने की, छिपने की, भागने की भी जगह नहीं थी। ये होता है ना कि भागने की भी जगह हो तो आदमी भीड़ से घुट रहा है, इस रास्ते में भीड़ है तो चलो हट के कहीं और चलते हैं, अपनी जान पहले बचाते हैं। पहला लक्ष्य तो ये होता है। तो आप भाग भी नहीं सकते थे, कहीं छिप भी नहीं सकते थे, कहीं बैठ नहीं सकते थे, कहीं सुस्ता नहीं सकते थे। और ऐसा इसमें सरकार की गलती थी और वो गलती सुधारी नहीं गई है। वहाँ बड़े बड़े अखाड़ों के और बड़े बड़े महंतों के, महामंडलेश्वरों के टेंट सब लगे थे, विशाल विशाल। उन लोगों ने काफ़ी ज़मीनें घेर रखी थी, कई कई बीघे में घेर रखी थी, और उन लोगों ने अपने गेट बंद कर रखे थे। वहाँ आदेश सरकार को देना चाहिए था कि सभी लोग अपने अपने गेट
खुला रखें, हर समय आप बंद नहीं रख सकते गेट अपना। तो उस चीज़ को अगर किया गया होता तो लोग वहाँ से सड़क में जो भीड़ थी और दूसरी तरफ जो भीड़ थी तो वो उसमें घुस जाती और घुस करके फिर जो है वो भीड़ कम हो जाती। लेकिन महामंडलेश्वर सब इतना अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, वास्तव में वे बहुत क्रूर। उन संतत्व तो है ही नहीं। संतत्व होता वे तो झूठे मक्कार लोग हैं। मैं खुद ही एक जगह था, एक पंडाल में बैठा हुआ था, करीब 8:30 बजे के आसपास से, और हम लोग 4 आदमी थे वहीं बैठे हुए थे, और वहाँ वे लोग सबको बुला रहे थे जो बड़े ज्योतिषाचार्य अपने को कहते हैं, तो उनके यहाँ पर थे, टीवी में भी आते हैं। तो उन लोगों ने बुला करके सबको बिठा लिया, उनके यहाँ भजन कार्यक्रम चल रहा है, और कहा कि हम लोग के साथ आप लोग सभी लोग चलेंगे, स्नान करेंगे और हम लोग यहाँ से 3 बजे चलेंगे। और जब भजन उनका ख़त्म हो गया करीब 1 बजे, तो कहते हैं सब भाग जाओ यहाँ से, और सिक्योरिटी को बुला के डंडे मार करके सबको भगाए। तो वहाँ पर किसी भी आदमी को बैठने नहीं दिए। तो ये सब संतत्व की निशानी नहीं है। वहाँ ऐश्वर्य लोग दिखला रहे थे, अपना प्रभाव दिखा रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे। अरे संत हो तो संतत्व दिखाओ। तो मानवता तुम्हारे में है ही नहीं। लोगों को संत होते हैं जो लोगों का जीवन बचाते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं। तो किसी में भी वहाँ पर गुण नहीं दिख रहा था। सभी लोग भगा रहे थे और लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते थे। ऐसी स्थिति थी वहाँ पर। तो अगर सरकार ने आदेश दिया होता कि जितने भी पंडाल हैं सब खुले रहेंगे और किसी में भी कोई भी आदमी घुस करके अपनी जान बचाएगा, बैठेगा, वहाँ रात हो या दिन, आपको वहाँ पर दिया गया है, आम जनता के लिए दिया गया है, विशुद्ध रूप से आपको अलाउट नहीं किया गया है। तो वह पहले से ही इन लोगों को चेत करके ये काम करना चाहिए था, ताकि आपात स्थिति में वहाँ पर जाया जा सकता था। एक बात तो यह थी। और वैसे मतलब भीड़ भाड़ की स्थिति है, वहाँ लोग जा रहे हैं, और तो वहाँ पर सबसे बड़ी बाधा क्या देखी गई कि कई गाड़ियाँ खड़ी हैं। वे गाड़ियाँ VIP की गाड़ियाँ हैं, महामंडलेश्वरों की हैं, नागास की हैं, और वहाँ बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। और वे गाड़ियाँ एक बहुत बड़ी बाधा थी। एक तो चलने में आफत, दूसरे तमाम तरह से एकदम है सड़क पर गाड़ी खड़ी किए हुए हैं। और फिर कोई तो गाड़ी लेकर के आ भी रहा है, पैं कर रहा है, जगह घेर रहा है, हल्ला गुल्ला मचा रहा है। और उन गाड़ी की सुरक्षा के लिए उनके सुरक्षा कर्मी भी हैं जो लोगों को हटा रहे हैं, धमका रहे हैं, गिरा रहे हैं, ढकेल रहे हैं। तो यह जो कल्चर है, यह कोई ये सनातन संस्कृति का तो नहीं है। सनातन संस्कृति में तो इस तरह का नहीं है। ये सब संस्कृति तो विदेशियों की है। मार के धक्का जा करके बिना किसी ममता के निर्दयी होकर के सबको धकेलना, भगाना। इसके बाद फिर एक समस्या और थी कि एक तो ऐसी भीड़ है और ये जनाब जुलूस निकाल रहे हैं। अरे लोग अपनी जान बचाएंगे, तुम्हारा रथ देखेंगे उस भीड़ में। रथ निकाल रहे हैं, रथों की झांकियां निकल रही हैं, उस भीड़ में लोग कुचले जा रहे हैं और तुम झांकियां निकाल रहे हो। तो कुछ भी इन लोगों को तमीज समझ नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग जो है झांकियां निकालने का आदेश किसने दिया, क्यों दिया? जिस दिन भारी भीड़ है, स्नान है, पहले पता है करोड़ों लोग हैं, उस दिन जो है झांकी निकालने का आदेश ही नहीं होना चाहिए। तो VIP गाड़ियों को चलने का आदेश दिया गया, ये गलती थी। झांकी निकालने का आदेश दिया गया, वे गलती थी। गलती पर गलती, बैठने नहीं दिया, पंडाल बंद कर दिए गए हैं। पंडाल में रात को, दिन को खुला रहता है, रात को बंद कर देते हैं। अरे उसको 24 घंटा खुला रखो, वो आम लोगों के लिए है, जो चाहेगा उसमें आएगा।
तो ऐसा आदेश देना चाहिए था, ये सब नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं इन लोगों ने भी फीडबैक सही नहीं दिया, ये चमचागिरी में लगे रहे सरकार के। उधर से मान लीजिए पूछा जाता होगा, योगी जी पूछते रहे होंगे कि अरे भाई क्या हाल है, मेला का कैसा है, प्रबंधन कैसा चल रहा है, व्यवस्था कैसी चल रही है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ पूछते होंगे। तो ये सब चमचागिरी में कहते होंगे यस सर सब ठीक है सर, हम लोग संभाल रहे हैं सर, संभाल लेंगे सर। तो वास्तव में वह नहीं दिया गया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इसकी जो जानकारी और फीडबैक सही लेना चाहिए था सरकार को, अन्य उससे। अब इनका जासूसी तंत्र क्या दे रहा था पता नहीं, लेकिन इतनी सूचना तो आ रही होगी कि काफ़ी भीड़ है। और उसी दिन का खतरा था, और उस दिन तक सब ठीक थी। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, सड़कें ठीक बनी थी, बिजली की भी व्यवस्था थी, लैट्रिन वगैरह बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, इसमें कोई दो राय नहीं। पानी की भी व्यवस्था सही थी, सारी व्यवस्थाएं सही थी, सिर्फ मिसमैनेजमेंट इस लेवल पर था बस। ये एक वीआईपी वाली दिक्कत थी, और गेट ये जो नंबर बैरिकेडिंग लगा करके जो रोकते थे वह थे। अब पुलिस के सामने लाचारी थी, पुलिस जो है ज़्यादा जोर प्रयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे और भगदड़ मच जाती। और लोग जान रहे हैं कि पुलिस नहीं कर सकती है, तो जो हुड़दंग मचाने वाले हैं वे भी प्रेशर बना रहे थे, सोचते थे पुलिस क्या करेगी, कुछ करेगी, कर ही नहीं सकती। पुलिस हाथ जोड़ रही थी, कुछ इंस्पेक्टर मैंने देखा खड़े हो गए थे ऊपर और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे। लेकिन निवेदन करने से क्या होगा, तुम बैरिकेडिंग रोके हुए हो और कह रहे थे कि रुक जाइए, रुक जाइए, धैर्य से रहिए, श्रद्धालु आराम से स्नान करें। तो वे स्नान कर रहे हैं, नागा स्नान कर रहे हैं, कब तक रुकेगी भीड़? क्योंकि रुकने की भी तो क्षमता होती है, तुम बैठने का भी इंतजाम तक नहीं दिए हो। लोग रुक जाते, रुकने की जगह भी तो होनी चाहिए थी, जगह का इंतजाम किए होते। और जो टेंट वगैरह थे इतने बड़े बड़े, उन सबको खुलवाए होते, पब्लिक वहां आराम से रुकती, फिर तुम नागा को दिन भर स्नान कराते। तुमने रुकने की जगह नहीं दी, तो हाथ जोड़ जोड़ के खड़े तो थे, और जनता जान रहे थे कि ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो और लोग मरेंगे, लाखों लोग मरे होते। ये तो बहुत ही ईश्वर कृपा है कि बहुत कम मृत्यु हुई, बहुत ही कम मृत्यु हुई, नहीं तो बहुत लोग मर गए होते हैं। भीड़ भाड़ में ये सब हो ही जाता है। जब मैनेजमेंट सही नहीं हो तो इस तरह की बातें आ ही जाती हैं। जो सरकार ने मेजर्स लिए, बाद में वीआईपी पास वगैरह सब रद्द किए, लेकिन ये सब पहले करना चाहिए था। मैं 25 तारीख को वहाँ गया था, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये सब जो है ये बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है। समता का व्यवहार होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में हर जगह समता की बात की है, वेद में भी समता की बात है, तो समता का व्यवहार करना चाहिए। जब हम लोग वास्तव में धर्म पथ पर छोड़ते हैं तो ईश्वर हमें दंड देते हैं। तो समता का रास्ता छोड़ा तो दंड दिया। और चूंकि इसका प्रबंधन मुख्य रूप से योगी कर रहे थे, तो योगी जी को विशेष गंभीरता से इसको लेना चाहिए था। और वे स्वयं ही नाथपंथी हैं, तो अब उन्होंने शायद महामहंतों की और महंतों की और महामंडलेश्वरों की और पलना ढिकना जो टाइटल रखे हुए हैं सब, उन लोगों की सुन रहे थे और उनको शायद ज़्यादा खुश कर रहे थे। अगर आम लोगों की तरफ से विचार किया गया होता तो ये हादसा बिल्कुल भी नहीं होता, और बहुत ही सुगम स्नान हुआ होता। अगर 13-14 करोड़ भी लोग आ गए थे तो भी स्नान हो गया होता, अगर रास्ते खुले होते, पंडालों को खुला रखा गया होता और इन गाड़ियों को बंद कर दिया गया होता, वीआईपी गाड़ियों को और नागांव गाड़ियों को, और ये शाही स्नान और वीआईपी स्नान, इन सबको अगर ख़त्म किया गया होता तो मैंने समझता कि कुछ ये सब दुर्घटना हुई होती। अब वहाँ भीड़ में अगर दिक्कत है तो अब क्या लगाएंगे? मैंने जो वहाँ पर बजरंग मुद्रा का प्रयोग किया था,
बजरंग मुद्रा किस तरह से लगाई जाती है ये आप देख लीजिए। बजरंग मुद्रा अगर आप लगाते हैं तो आप बच जाएंगे भीड़ में, कितनी भी भीड़ हो। तो बजरंग मुद्रा कैसे लगाई जाती है? दोनों हाथों को इस तरह से आप एक फंसा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सामने रखिए। जब आप सामने रखते हैं तो अब आपके पास सांस लेने का स्पेस बन जाता है पूरा। इधर से कोई धक्का आपको दे नहीं सकता, इधर आ नहीं सकता, इधर से कोई धक्का नहीं दे सकता आपको, और सामने से कोई धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी उंगलियां जो है ना ये उसको रोक देंगी। और यदि आप गिरते हैं तो ऐसे भी गिरेंगे तो भी अगर कोई आपके ऊपर गिरता है तो इससे जो है वो फेंका जाएगा दूर। इधर से गिरते हैं तो इससे फेंका जाएगा दूर। आपका चेहरा, आपका सर, आपका सीना सब बचा रहेगा। और यदि आप पीठ के बल पर गिरते हैं तो भी बचा रहेगा, क्योंकि इससे टकरा करके लोग इधर उधर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो मुद्रा है बहुत लाभकारी है। तो इस मुद्रा का मैंने प्रयोग वहाँ पर किया था। हालांकि बहुत दिक्कत हो रही थी, परंतु वहाँ पर यह मुद्रा जान बचाने वाली मुद्रा अवश्य थी। और मैं आप सभी को बताता हूँ, कभी भी ऐसी स्थिति में जाएं, ऐसे में फंस जाएं, तो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी, बस प्रबंधन खराब था। और जिस तरह से सजा हुआ था, बाजार वहाँ लगा हुआ था और सब कुछ चल रहा था, तो सभी राज्यों के भी वहाँ पर मैंने देखे, हर स्टेट वाले भी अपना संस्कृति का ये सब लगाए हुए थे, अपनी संस्कृति का। और वहाँ जो है अपने राज्य के प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर रहे थे, बेच भी रहे थे। और कई तरह के जो संस्थाएं हैं वे सब अपना योगदान दे रहे थे। कोई दवा बांट रहा था, तो कोई विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कुछ उपकरण दे रहा था। तो अच्छी व्यवस्था थी। बहुत व्यवस्था में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, और बहुत ही बढ़िया ढंग से मेले को बनाया गया था। खर्च भी अच्छा किया गया था, सब कुछ बढ़िया था। बस यहीं पर एक गड़बड़ी थी, और उसी गड़बड़ी ने सारी अच्छी व्यवस्थाओं को ढक दिया, और जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो डिस्क्रेडिट में बदल गई। और इतनी मेहनत जो है वह एक तरह से कलंकित हो गई। जो प्रशंसनीय जो बात थी वो कलंकित हो गई। अन्यथा मेला बहुत ही सुंदर सजा था, सब कुछ बहुत ही सुंदर था, परंतु जहाँ पर प्रशंसा है वहाँ निंदा आ गया। तो अब आगे के लिए सीख है। अब जो मरे हैं उनके लिए बस संवेदना के वाक्य हैं। उन्होंने 25-25 लाख रुपया मान लीजिए कहा, कुछ रुपये और भी कोई दे सकता है, लेकिन जान तो जान ही है, वो तो वापस आने से रही। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि जो मर गए तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री कि वे तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मरने से मोक्ष का प्राप्ति का कोई गारंटी नहीं होता है कि मर गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हाँ, तीर्थों में मर जाना एक अच्छी ही बात मानी जाती है, परंतु वह मोक्ष नहीं होता है। अन्य जगह मरने से तो अच्छा माना जाता है कि हाँ ठीक है वहाँ पर मरे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है मनुष्य घर गृहस्थी की चिंताओं से तो मुक्त था, लेकिन जान की चिंता तो सबको थी। सभी लोग जान बचाना चाह रहे थे, क्योंकि अनावश्यक कोई भी अपनी जान नहीं देता, और अनावश्यक जान देने के लिए होती भी नहीं है। जान एक बड़े कॉज के लिए दिया जाता है। जान इसलिए नहीं दिया गया है कि आप इसे यूं ही ख़त्म कर दें, नहा के गंवा दें। और शंकराचार्य ने वो ठीक ही कहा उस विषय पर कि अगर इस तरह से वो मुक्त हो गए हैं, जैसे मोक्ष हो गए हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी
जान दें वहाँ और मुक्त हों, मोक्ष को प्राप्त हों। ऐसा थोड़ी होता है। मोक्ष जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, इन सबसे जो है मुक्ति की बात बताता है। इन सबसे अगर आप मुक्त होंगे तो उसको मोक्ष होता है। इस तरह से तीर्थ में गए, स्नान के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, सत्संग के लिए, उपदेश के लिए, दीक्षा के लिए, तो वहाँ अगर आप मर गए तो मोक्ष थोड़ी प्राप्त हो गई आपको। तो यह जो है यह वो धैर्य शास्त्री की अज्ञानता को भी दिखाता है और मामले को हल्का करने को भी दिखाता है। यह जो मिसमैनेजमेंट का मामला है उसको आपने हल्का करने की कोशिश की इस तरह से, हल्के बयानबाजी से। इस तरह की बयानबाजी काम नहीं आने वाली है। जो गलत है उसको गलत कहने का साहस रखिए, तो ही सुधार हो सकता है, तो ही जो है हम कुछ सबक सीख सकते हैं। अब उस घटना को वापस तो कर नहीं सकते, उससे हम सीख लेकर के आगे कभी भी ऐसा ना हो उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हरि ओम।